Hello everyone, welcome to our Gayatri Commerce class और Gayatri online classes. स्टूडेंट्स, आज जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे. उसका मीनिंग क्या है, एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या है, उसके बारे में जानेंगे और उसके कंसेप्ट और फीचर्स के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं. तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा लेक्चर्स. अभी फिलहाल जो है हम एंटरप्रेन्योर्स होता क्या है, वन बाय वन टॉपिक इसका जो है टीच मी ऐप में आपको मिल जाएगा. अगर जो ज्वाइन करना चाहते तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अंदर an entrepreneurship is a person who starts, organize, manage a बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है. जैसे कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, जो बिजनेस स्टार्टअप करता है, जो है ना, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्टअप करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रॉपर वे में मैनेज करता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है, कहते हैं. टेकिंग ए फाइनेंशियल रिस्क, वो ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं वो फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करे उसके बारे में वो ज्यादातर रिस्क लेकर के काम करते हैं. अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर 2 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आप लिख सकते हैं एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, जो बिजनेस स्टार्ट करता है और ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में करता है, मैनेज करता है बिजनेस को, और टेकिंग ऑन अ फाइनेंशियल रिस्क, जो भी फाइनेंशियल रिस्क होता है उसे टेकन ऑफ करता है. और उसका एम क्या, मेन एम क्या रहता है, अर्निंग प्रॉफिट, किस तरीके से मैं अपना बिजनेस को ग्रोथ करूं और प्रॉफिट जनरेट करूं. दूसरा पॉइंट क्या है, an entrepreneur is a someone who turns an idea into a business. एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, जो एक पर्सन जिसका आइडिया, कई तरीके का आइडिया वो लगा करके अपना बिजनेस को स्टार्टअप करता है. जैसे कि वो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कुछ दुकान खोलना चाहता है, दुकान के लिए क्या क्या पैसा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेगा और किस चीज का वो जो किस चीज का प्रोडक्ट वो सेल करना चाहता है, उसके ऊपर वो डिस्कशन करके अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने आइडियाज लगा करके वो बिजनेस को स्टार्टअप करता है और नए नए तरीके का बिजनेस वो करता है. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे. ओके, आगे का पॉइंट देखेंगे बच्चों ना, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. भाई कंसेप्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट क्या है. एंटरप्रेन्योर तो हमने समझ लिया कि भाई एक बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस मैनेज करता है, स्टार्टअप करता है और ऑर्गेनाइज वे में काम करता है. और उसका एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, नए नए आइडियाज लगा करके अपने बिजनेस को ग्रोथ करना. ठीक है, आगे हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, now you can say, now we can see the concept of entrepreneurship. The entrepreneurship is the process of creating, developing and running a business vendors. Okay, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, प्रॉपर वे में आइडियाज क्रिएटिंग करना और डेवलपिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में डेवलप करना. वन बाय वन वो ग्रोथली काम करेगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेगा, प्रॉपर वे में रनिंग करेगा, बिजनेस रनिंग प्रॉपर वे में करेगा. बिजनेस वेंचर्स जो होते हैं वो कंबाइनिंग रिसोर्सेस लाइक अ लैंड. जैसे कंबाइनिंग रिसोर्सेस का मतलब क्या है, किसके लैंड लेना, लेबर एंड कैपिटल. ठीक है भाई, कौन से जगह पे आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, आपका लैंड कैसा होना चाहिए, लेबर मतलब कितने लोगों को आप लेकर के बिजनेस के अंदर काम करोगे, और कितना कैपिटल लगाओगे. मेन चीज तो क्या है बच्चों, कैपिटल. विदाउट कैपिटल वी कैन डू नॉट टेक एनी डिसीजंस. ओके, कैपिटल के बिना हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते या फिर किसी में आगे भी नहीं बढ़ सकते. जो
फर्स्ट मनी हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल के द्वारा, कैपिटल पैसे से हम हमारा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंड लेंगे, जगह ले लेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को देख करके कितने लोग चाहिए उसके अनुसार मैन पावर भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, और कैपिटल आप कितना बिजनेस के अंदर लगाओगे, along with innovations and risk taking। नए नए तरीके का जो आइडियाज होते हैं वो इनोवेशन होना चाहिए, और रिस्क टेकिंग। देखिएगा जो बिजनेसमैन है ना, हमेशा रिस्क टेकिंग होगा तभी जाकर के अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में चलाएगा। तो इंटरप्रेन्योर क्या है ना, एक ओनर है, ठीक है। ओनर जो है अपना बिजनेस को किस तरीके से चलाएगा, ठीक है, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, ताकि वो एक प्रोसेस वाइज काम करता है। एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या करेगा, अपने क्रिएटिंग आइडियाज लगाएगा, बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करेगा, रनिंग किस तरीके से करेगा बिजनेस का, और बिजनेस वेंडर जो है वो कैसे कंबाइनिंग होके काम करते हैं, वेंडर लगाते हैं, पैसा लगाते हैं उसके अंदर, जो लैंड प्रॉपर वे में देखेगा, लेबर लगाएगा बिजनेस के अंदर, कैपिटल अपना मेन कैपिटल वो लगाएगा, और इनोवेशंस आइडियाज और इनोवेशंस जो मशीनरी आइटम्स है उसको वो लेकर के काम करेगा। डे बाय डे बिजनेस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, इनोवेशन करना पड़ता है, और रिस्क टेकिंग होना चाहिए। जो भी पर्सन काम करते हैं वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए। ओके, तो आप ये तो समझ गए होंगे कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देन आगे हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, क्या क्या फीचर्स है एंटरप्रेन्योर का, जो ओनर है ना, जो काम करता है बिजनेस ओनर, उसका क्या क्या फीचर्स है हम देख लेंगे। पहले है रिस्क बियर। रिस्क बियर मतलब रिस्क टेकन होना चाहिए। टेक्स अ फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क। वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का, फाइनेंशियल रिस्क टेकन करेगा, और बिजनेस का जो भी रिस्क है वो टेकअप करेगा। तो एक तो ओनर को हमेशा रिस्क बियरिंग वाला होना चाहिए, मतलब जो भी रिस्क है उसको टेकन ऑफ, कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई मुसीबत आया तो है ना शांति से मतलब मुसीबत आया तो उदास हो जाना, या फिर है ना काम नहीं करना, यार मेरा तो ये प्रॉब्लम आ गया है, अब मैं तो आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा बिजनेस को। तो इस तरीके का ना सोच करके हमेशा रिस्क टेकन होना चाहिए, कि भले कितना भी रिस्क आए मुझे अपना काम कंटिन्यू करना है, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करना है। तो कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन बन गए तो अचानक से हर चीज में प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे लॉस भी हमें देखने के लिए मिलता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर बिजनेस के अंदर कोई नेचुरली ह्यूमन या फिर है ना पॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं। तो बिजनेसमैन को हमेशा रिस्क बियर करना चाहिए। दूसरा क्या है, इनोवेटर। भाई इनोवेटर आप कैसे बनोगे ना, ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और मेथड्स। हमेशा बिजनेस के अंदर है ना एक तरीके का काम नहीं रखना चाहिए, नए नए आइडियाज बिजनेस के अंदर लगाना चाहिए, ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो पाए, और प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और अच्छे अच्छे मेथड्स भी यूज करना है बिजनेस के अंदर, ताकि बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे ना, डिसीजंस मेकर। हमेशा डिसीजंस मेकर होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो प्रॉपर वे में डिसीजंस लेने का, और डिसीजन वाइज है ना अपने काम को प्रॉपर वे में करने का, मेक्स इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजंस। देखिएगा जब भी कोई बिजनेसमैन होता है ना, वो प्रॉपर वे में डिसीजंस लेकर के काम करता है, डिसीजंस लेकर के वर्क करेगा। ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर का मतलब क्या है, कंबाइंस एंड मैनेज रिसोर्सेस। प्रॉपर वे में कंबाइंस रहेगा और प्रॉपर वे में मैनेज करेगा अपने रिसोर्सेस को। ओके, ऑर्गेनाइजर जो है कंबाइन होकर के अपना काम करेगा, हर एक चीज को रिसोर्सेस को लेकर के काम करेगा, जो भी रिसोर्सेस है उसको रिसोर्सेस को यूज करके वो अपना कॉस्ट इंक्रीज करेगा, या फिर
प्रॉफिटेबल इंक्रीज करेगा। तो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, किसके बाद क्या काम करना चाहिए, प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहिए। तो मैनेजिंग ऑल द लेवल्स ऑफ वर्क, जो भी काम दिया जाए है उस काम को प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहिए, रिसोर्सेस को प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों, ना लीडर। भाई लीडर कैसे बनोगे, ना गाइड, प्रॉपर वे में गाइड करोगे, मोटिवेट से एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज आपके अंडर में काम कर रहे, जो भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में गाइड करना और मोटिवेट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना कि भाई तुम कर सकते हो, तुम में काबिलियत है, तुम आगे बढ़ सकते हो। या फिर उनको जो है हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड हो या फिर एनवायरमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए और उनका हेल्थ केयरिंग के लिए कुछ ना कुछ पैसे सैलरी टाइम वाइज उनको सैलरी देना चाहिए। अगर कहीं पे एम्प्लॉयज डिमोटिव हो रहा है काम करने के लिए तो उनको मोटिवेट करना कि तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे। तो जहाँ पे नहीं आ रहा है उनको बताओ ये काम इस तरीके से होगा और ज्यादा गुस्सा नहीं करना, ज्यादा रफली बातें नहीं करना है और प्रॉपर वे में आप क्या करोगे, बिहेवियर में काम करोगे तो एम्प्लॉयज का जो है मोटिवेट होंगे और एम्प्लॉयज आपको लाइक करेंगे, जिसके द्वारा क्या है हमारा बिजनेस का भी ग्रोथ होगा, ताकि वो मन लगा करके काम करेंगे आपके बिजनेस के अंदर, आपके कंपनी के अंदर और उसके द्वारा क्या है आपका ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो एक पर्सन जो है प्रॉपर वे में लीडरशिप वे में काम करना चाहिए, हर किसी को लेकर के काम करना चाहिए, उसे लीडर कहते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, प्रॉफिट सेकर। प्रॉफिट सेकर किसे कहते हैं, ना वर्क्स टू अर्न अ प्रॉफिट, काम करो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। जो भी काम दिए जाते हैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज होगा उस पर ज्यादातर ध्यान देना चाहिए और प्रॉफिट को लेकर के आप कैसे काम कर पाओगे वो ज्यादा ध्यान दे करके बिजनेस का ग्रोथ करना चाहिए। काम से काम मतलब रखने का और काम अच्छी तरीके से करना ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो पाए। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं किसके, ना एंटरप्रेन्योर के की पॉइंट्स है, बिजनेस ओनर्स के। जो बिजनेसमैन है वो किस तरीके से होना चाहिए, एक बिजनेसमैन किस तरीके से होना चाहिए, ना रिस्क बियर होना चाहिए, कई तरीके का रिस्क ले सके और सेकंड क्या है, इनोवेटर होना चाहिए, नए नए आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट्स का इनोवेटिव आइडियाज लगा काम करना चाहिए और डिसीजन मेकर, प्रॉपर वे में डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है और ऑर्गेनाइजर, अपना बिजनेस का ऑर्गेनाइजर बनना चाहिए कि ताकि ऑर्गेनाइज होकर के काम कर पाए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ना लीडर, प्रॉपर वे में लीडरशिप लेकर के अपने आप जो है आपके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको गाइड करना और मोटिवेट करना। सिक्स्थ पॉइंट क्या है ना, प्रॉफिट सेकर, प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज होगा उस पर ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गए मेन business owner के features. Then we can see some important questions. देखिएगा 3 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, जैसे ना एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा जाएगा तो आप शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ए बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक पर्सन है जो ऑर्गेनाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपने बिजनेस को बाय टेकिंग अ रिस्क टेकर होना चाहिए टू अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न कर सकता है वैसा ही काम करना चाहिए। देन क्या पूछा गया है ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग ए बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपना बिजनेस आप किस तरीके से स्टार्टिंग करोगे, किस तरीके से बिजनेस को रनिंग करोगे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यूजिंग इनोवेशंस एंड रिसोर्सेस, इनोवेशन आइडियाज कलेक्ट करना चाहिए और रिसोर्सेस को कलेक्ट करके आप काम कर सकते हो, क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, क्या बिजनेस के लिए क्या प्रॉफिट रहेगा, हर एक चीज को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। ओके, देन 8 मार्क्स की कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेंगे जो भी हमने पढ़ा है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, भाई मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। सेकंड क्या है, द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप,
फीचर्स और रिस्क, इनोवेशंस और लीडरशिप। फीचर्स के अंदर आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, रिस्क बियरिंग के बारे में या फिर इनोवेशंस के बारे में, लीडरशिप के बारे में, जो भी राइट द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिख पाओगे। और रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो चारों लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, इसका भी आंसर मैं आपको आगे बता दूंगी ताकि एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो आप है ना, अगर अच्छा नोट्स और पीडीएफ और मॉक टेस्ट देना चाहते हो एग्जाम के लिए, तो आप इसमें जा करके टीच मीट के अंदर मेरे गायत्री कॉमर्स क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी फ्री मॉक टेस्ट देना चाहता है तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर देना। अभी के लिए ओपन है 6353070606। ओके, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कीजिएगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं एग्जाम रिलेटेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।